बेटा मैं गलत समय पे तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो माता जी कह रही थी कि वो भैया के साथ अस्थि विसर्जन के लिए बनारस जाना चाहती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सेहत ठीक नहीं है, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। यहाँ सवाल मेरे सेहत का नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिताजी के आत्मा का है, और उसके लिए उनके अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना बहुत जरूरी है, जिसको कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत जरूरी है, पर माँ बहुत हो गया। माता जी जाना चाहती हैं तो जरूर जाएंगी, तुम अपनी टांग मत अड़ाओ उसमें। हाँ बेटा विजय, तुम्हें तो समझ सकते हैं। माँ देखो तो कौन आया है। अरे गोविंद, तुम आओ आओ। आप सब लोग कैसे हैं? हाँ, उनकी बहुत याद आती है। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और आप फिक्र मत करिएगा। सद्गुरु यीशु इस कठिन समय में आपको शांति ज़रूर देंगे। और हाँ, खाने के लिए भी आप फिक्र मत करिएगा, मेरी पत्नी लाती ही होगी। विजय भैया, हाँ क्या तुमने जो फैसला किया है वो सही है? तुम्हें याद है ना, पिछले साल माता जी गिर पड़ी थी। अरे यार तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। और पिताजी की दुकान बंद कर दोगे या बैठोगे? क्या तुम कुछ इसमें मदद कर सकते हो? वैसे तो मेरे पास समय है नहीं, अगर समय होता तो मुझे पता नहीं क्या करना है। हाँ, पिताजी ने मुझसे कहा था, उन्होंने फीस का पैसा मेरे लिए अलग रखा हुआ है। मुझे उस पैसे की बहुत ज़रूरत है फीस जमा करने के लिए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। तुम और तुम्हारी कीमती पढ़ाई। क्या मतलब? ठीक है, चलो देखता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। भैया, आपने दुकान बेचने के लिए कुछ सोचा? इसको बेचकर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अरे अभिषेक, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमको तो पिताजी के बिजनेस की कोई चिंता ही नहीं है, तो क्या मैं भी भूल जाऊं? अरे वो ऐसा हम कर दें तो ना तो हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अरे उस दुकान में तो पिताजी के प्राण बसते हैं, और यदि हम ऐसा कर दें तो कितना अपमान होगा उनका। भैया, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बाकी सब देख लूँगा। हाँ भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है, दाव लगाएगा क्या? अरे क्या मजाक कर रहे हो, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है इसमें लगाने के लिए। हाँ भाई, ऐसे है, भाव तो बहुत बढ़िया चल रहा है, 12-1 चल रहा है, बहुत कमा सकते हो आप। अच्छा हाँ ठीक है, बाद में बात ठीक करेंगे। है, कोई आ गया क्या? कोई बाद में बात कर लेंगे। हाँ विजय, लगता है काफ़ी काम कर रहे हो, बिजी हो। हाँ काफ़ी काम है और झंझट का बहुत काम है ये। बनारस भी जाना है, कैसे होगा नहीं मालूम। हाँ विजय, इस दुकान के बारे में मुझे बहुत जानकारी है और लगभग इसकी दुकान की हर एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। विजय, जब तक तुम वाराणसी में हो मैं तुम्हारी दुकान की देखभाल कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। अरे अरे, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे भाई, इसकी ज़रूरत है ना। अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी दुकान भी तो है। भाई मेरे पास तो कुछ ईमानदार लोग हैं जो मेरी दुकान की देखभाल कर सकते हैं, तुम मुझसे बेफिक्र हो जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या दुकान चलाने के लिए? नहीं भरोसा, अरे भरोसा तो बहुत है आपके ऊपर। यदि मुश्किल नहीं है आपको तो मुझे क्या समस्या हो सकती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो फिर ठीक है, तुम निश्चिंत होके बनारस जाओ। क्या जिससे तुम पहले सामान लेते थे उससे ना लेकर अब तुम श्री लाल से सामान लोगे? हाँ सोच तो रहा हूँ। वैसे तो गुप्ता जी काफ़ी अच्छे और ईमानदार आदमी हैं, लेकिन उनका सामान बहुत महंगा है। दुकान चलाने के लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है चाहिए। पिताजी की बीमारी की वजह से उनके अस्पताल का बिल में काफ़ी पैसे खर्च हो गए, जिसको पूरा करने में काफ़ी समय लगेगा। तुम तो जानते हो ना श्री लाल का सामान कैसा है। अगर तुम उनसे सामान खरीदोगे, एक तो वो सामान बिल्कुल घटिया और नकली है। अगर तुम उनसे सामान खरीदोगे
तो कोई भी ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आना पसंद नहीं करेगा। कल मैं गुप्ता जी से मिलने जा रहा हूँ बिल चुकाने के लिए। ये क्या है? हेलो, हेलो, हाँ मैं विजय अग्रवाल बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है भाई। क्या अभी भी क्रिकेट में कुछ दांव लगा सकते हैं? मैं कोई वादा नहीं कर सकता हूँ तुम जीतोगे कि नहीं, लेकिन दाव लगा सकते हो। हाँ, सौभाग्य से कुछ पैसे मिल गए हैं, उसी से लगाना था। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। कम इन। अब आप जा सकते हो। गुप्ता जी प्रणाम। प्रणाम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ विजय, बैठो भाई बैठो। विजय, आपके पिताजी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ और माफ़ करना, मैं उनके अंतिम संस्कार में आ नहीं पाया क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है और मैं आउट ऑफ स्टेशन था। कोई बात नहीं। हाँ, हमारे लिए तो ये बहुत ही सदमे की बात रही है। ऐसा लगा कि जैसे हमारे पाँव के तले ज़मीन ही खिसक गई। ज़रूर होगा। आप विजय मुझे ज़रूर बताइए अगर मेरे लायक कोई सेवा हो। जब से पिताजी की मृत्यु हुई है तब से हमारी दुकान बंद पड़ी है। हम उसको दोबारा खोलना चाहते हैं और उसमें नया स्टॉक भी भरना चाहते हैं जिससे कि हमारी दुकान अच्छे से चल सके। और जब से पिताजी की मृत्यु हुई तब से हमारी आर्थिक दशा बहुत ख़राब हो गई है। हाँ विजय, मैं समझ सकता हूँ। आपको तो पिताजी के साथ व्यापार करते हुए काफ़ी समय हो गया है। यदि आप हमें कुछ उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। हम इसको बहुत जल्दी ही वापस कर देंगे। विजय, माफ़ करना, मैं अब और उधार नहीं दे सकता। और उधार? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे पिताजी ने पहले ही बहुत उधार ले रखा था और मैं अब और उधार बिल्कुल नहीं देना चाहता। अरे गुप्ता जी, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने समझा आपको सब मालूम होगा। ये रहा तुम्हारे पिताजी का खाता। इससे साफ जाहिर है कि आपके पिताजी सिर्फ उधार पे ही जी रहे थे। ये क्या है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है शायद आपके पिताजी आपको ये बताना नहीं चाहते होंगे। मुझे याद आया, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना इतना आसान काम नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। मुझे तो सब गड़बड़ लगता है। अगर कुछ ऐसा होता तो पिताजी मुझे ज़रूर बताते। देखो विजय, मैं कोई इतना सख्त-दिल आदमी नहीं हूँ और ये भी कि मिलकर हम बैठकर इस चीज़ का कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे कि तुम्हारा ये कर्जा पूरा हो सके। कर्जा वापस? मुझे नहीं कोई कर्जा वर्जा वापस करना है। क्या सबूत है आपके पास कि ये खाते सही हैं? अरे मैं तो आपके पिताजी के दस्तखत दिखा सकता हूँ और यही है वो कुर्सी जहाँ पर बैठ कर के उन्होंने मुझसे कर्जे की भीख मांगी थी। तुम्हारा मतलब तुमने मेरे पिताजी को इस कुर्सी पे बिठाकर उनका शोषण किया और उनके बच्चों को कर्ज के चक्कर में फंसाकर अच्छा नहीं किया। अब इसमें से निकलने में तो सालों साल लग जाएंगे। अब कैसे चलेगा मेरा बिजनेस? कहाँ से सामान आएगा? विजय, आमतौर पर लोग नेकी का बदला बुराई से नहीं देते। अगर यही नेकी है तो रखो अपने पास। मेरे दफ्तर से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मैं यहाँ आया ही क्यों? स्टोर के लिए किसी और से सामान खरीदने के लिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो हमारी अगली मुलाकात जरूर कोर्ट में होगी। विजय भैया, देखो मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्या मैं आपसे फीस के बारे में बात न कर सकूं? पता नहीं, क्या बाद में फीस नहीं जमा हो सकता है? बाद में? पर क्यों? आपने तो कहा था कि इसका इंतजाम कर देंगे। अभिषेक, देखो मेरा दिमाग खराब हो गया है यार। कभी कभी अपने बारे में छोड़कर कम से कम परिवार के बारे में भी तो सोचा किया करो। अब बेकार का मुझ पे दोष लगा रहे हैं। जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पिताजी ने अनुमति दी थी
उन्होंने मेरे लिए फीस का पैसा बचा के रखे थे। पिताजी जो चाहते थे आप उसमें बाधा डाल रहे हैं। इससे पिताजी की आत्मा को दुख होगा। विजय! खबरदार, जो तूने फिर से ऐसी बात की तो मैं अब इस घर का मुखिया हूँ। पैसे कैसे खर्च करना है ये मुझे सोचना है। हाँ, हेलो श्रीलाल जी, नमस्कार। मैं विजय अग्रवाल बोल रहा हूँ। मुझे अपने दुकान के लिए कुछ ऑर्डर सप्लाई करना था, कर देंगे? अच्छा यार गोविंद। हाँ हाँ मेरे हिसाब से हमारे दुकान में तो पर्याप्त स्टॉक है। हाँ बिल्कुल। किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भरा हुआ लग रहा है। लेकिन यदि ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर देना। हाँ हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। रात कल ज़्यादा हो गया सब ठीक ठाक करने में, अभी थोड़ा थका हुआ लग रहा हूँ। मैं सोचता हूँ चलना हाँ चाहिए। हाँ हाँ विजय, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, बस अपने सफ़र की तैयारी करो। ठीक है। हाँ विजय, देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन विजय एक बात का ध्यान रखना कि कहीं ये परेशानियाँ तुम पे हावी ना हो जाए। तुम्हारे लिए तो ये बात करना बड़ा आसान है। यदि हम अपनी सारी चिंताएं सद्गुरु यीशु को सौंप देते हैं तो वो एक अद्भुत आनंद से हमें भर देता है। लेकिन यदि हम असंतुष्ट हैं तो लालच में पड़कर हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन यदि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? देखो गोविंद, शांति मेरे अंदर उसकी कमी नहीं है, लेकिन कमी पैसों की है। क्या पता बनारस जाने से मेरे परिवार का भाग्य खुल जाए। माँ अपना ख्याल रखिएगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माताजी, क्या आप तैयार हैं चलने के लिए? बेटा, मेरा और तुम्हारे पिताजी का एक ही सपना था कि हम दोनों एक साथ यहाँ आए, ताकि गंगा जी के पास आकर मैं उस शांति को पा सकी जिस शांति की खोज में मैं थी। सिर्फ मैं अकेली ही आ सकी। क्यों तुम्हारे पिताजी के अस्थियों के साथ क्यों तुम मुझको छोड़कर चले गए? अच्छा होता कि मैं भी अपने अंतिम समय यहाँ ही बिता सकती। अरे माताजी, आइए चलिए चलते हैं हम लोग।
सच्चिदानंद द्वितीय सम्राट राज्यां राजा भूतानं प्रभु अमरताया हरियाकरा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। जाते जाइए। शांत्याय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम आत्मनाय नमः स्वाहा। क्या हो गया माँ? ठीक है, मेरे पति का डेथ हो गया, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अरे पिताजी को खो दिया, अभी निराश नहीं होते। अभी मैं इनको नहीं खोना चाहता था। घबराइए नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, मैं सच में आपका आभारी हूँ जो आप मदद कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। पहले आइए आरती बेटा, सब ले चलो, हम पहले चाय पीने चलें। चलिए। मेरे पिताजी तो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन हम तो सोचे कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद अभी तक हम लोग संभल नहीं पाए हैं। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी माता की मृत्यु हुई थी तो हम लोग भी बहुत निराश हो गए थे। हाँ, पर ये सारी बातें वहाँ पर बिल्कुल बेमायने हो जाती है जब हम किसी ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु तक को पराजित कर दिया हो। ओह, यही तो आप लोग गा रहे थे। जी हाँ, वे शक्ति सद्गुरु यीशु ही तो है, और जब से उन्हें हमने अपना प्रभु मानकर उनका अनुसरण किया है, तभी से तो हमने जाना कि सच्ची शांति क्या है। पर तुम्हें शांति कैसे ही सुन दी? जब हमने केवल प्रभु यीशु को ही अपना गुरु माना और सच्ची रीति से उसका अनुसरण किया, तभी हमने जाना कि पाप क्षमा होने का वास्तविक अर्थ क्या है। और जो शांति हमें मिली है वह इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, परंतु वह मृत्यु के बाद तक की है। आपकी बातें तो मेरे दोस्त से काफ़ी मिलती जुलती हैं। वो भी अक्सर यीशु के शक्ति व उसके शांति की बातें किया करता है। भाई साहब, यीशु जी ने तो मेरी काया ही पलट दी। यीशु जी के ग्रहण करने से पहले मेरे मन में भी बहुत चिंता रहती थी अपनी फैक्ट्री के विषय में। मेरी भी इस शहर के बाहर एक छोटी सी फैक्ट्री है और मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना तनाव भरा काम होता है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूँ। भाई साहब, आप तो खुद व्यापारी हैं, लेकिन जब किसी के मन में पैसा कमाने की धुन सवार हो जाती है
तो कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने भी यीशु के बारे में जाना और सीखा कि कैसे लोगों से व्यवहार किया जाए और ईमानदारी से पैसा कमाया जाए। और जीने के लिए तो पैसा कमाना जरूरी है। भाई साहब, वो तो सच बात है कि जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, मोक्ष ही इसका मूल है। इसी में हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है और हमें इसी पर ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। ठीक है माँ, अब हमें वापस कमरे में चलना चाहिए। बेटा विजय, यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम कुछ और जानना चाहते हैं। क्यों भाई, आप लोग दोबारा मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज हमारे यहाँ यहीं पर सत्संग है, आप लोग ज़रूर आइएगा। हाँ, ज़रूर आएंगे। भाई साहब, जहाँ आप रह रहे हैं, क्या मैं वहाँ आप लोगों को छोड़ सकता हूँ? अरे आप क्यों परेशान होते हैं, हम तो पास ही के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, हम लोग चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा जी, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, आप आराम करें। अरे भैया, कल के मैच का क्या हुआ? इंडिया हार गया। हार गया? ओहो। हेलो हेलो विजय, अरे इंडिया तो हार गया भाई, पैसे लेकर कब आ रहे हो? अरे यार, मुझे इस पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। अरे भाई, मैंने पहले कोई वादा नहीं किया था, पैसे लेकर फटाफट आ जाओ। अरे भाई, ये पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे भाई के फीस का पैसा है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अरे अपन का प्रॉब्लम है, तेरा प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, तू पैसा लेकर आ जा फटाफट। अम्मा जी को क्या हो गया है? क्या करूं बेटा विजय, कमरे में मैं इतना अंधेरा कि मैं पानी लेने के लिए गई बेटा, गिर गई। हाय। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें सब मेरी गलती है। अगर मैं बाहर जाता नहीं तो आप यहाँ पे गिरती नहीं। इसमें विजय तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, तुम तो घर की फिक्र हमेशा करते रहते हो। और खुशी की बात है कि तुम चिंता करते हो। ठीक है माँ, आप आराम करें। अरे शर्मा जी, आप? जी हाँ, माफ़ करिए, आपको हमने रात में परेशान किया। हम तो बस इतना देखने आए थे आप लोग ठीक ठाक तो हैं, क्योंकि कल जब हमने आपको आमंत्रित किया था सत्संग के लिए तो माता जी बहुत इच्छुक थी, पर जब वो नहीं आई तो हमें बड़ी चिंता हुई, इसलिए हम लोग आ गए। कौन है बेटा? माता जी आइए, अंदर आइए। शर्मा जी और उनकी बेटी आई हुई है मिलने के लिए। माता जी, आप ठीक तो है ना? क्या कहूँ बेटी, मैं आज दोपहर में गिर गई, सबसे काफ़ी मेरे पेट में दर्द है। माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। पिछले साल वो गिर पड़ी, जिनके वजह से उनके कूल्हे में काफ़ी दर्द हो गया और लगता है वही दर्द अभी ज़्यादा बढ़ गया है। ओह बेचारी माता जी। बेटी, मैं इस दर्द में कैसे दिल्ली जा पाऊंगी? 2 दिन के बाद तो हमारी ट्रेन है। भाई साहब, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा दिन तक और रुक सकते हैं। थोड़े दिन के लिए तो मेरा दोस्त मेरा बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन यदि कुछ दिन और रुक गया तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। पापा, क्या माता जी के लिए हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं? सद्गुरु यीशु उन्हें स्वस्थ अवश्य करेंगे। हाँ माता जी,
आपको हमारे सद्गुरु यीशु बहुत प्रेम करते हैं और हम विनती करते हैं कि आपको बहुत जल्दी तंदुरुस्ती प्रदान करें। हाँ, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। सद्गुरु यीशु, हम माता जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो उनके पीठ में दर्द है वह ठीक हो जाए। आप उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और उनको अपनी शांति दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, तथास्तु। वैसे तो कल हमारे यहाँ स्वामी जी के साथ एक सत्संग है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मिलने आऊँगा। ठीक है। विजय, 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 विजय। अरे माँ, क्या हो गया है? मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊँ। मेरे टांग में, मेरे कमर में जो काफी जो दर्द था बिल्कुल आराम है। उन्होंने जो कल प्रार्थना मेरे लिए की थी, मैं उसे बिल्कुल स्वस्थ हूँ। शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। तो अभी हमने गाया कि वो शांति देगा, वो शक्ति देगा, वो भक्ति देगा और वो मुक्ति देगा। और मुक्ति हमें प्राप्त होती है सिर्फ सद्गुरु यीशु के महायज्ञ के द्वारा। तो सद्गुरु यीशु की दर्दनाक मृत्यु के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि कैसे लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया और निर्दयता से उसके हाथ पाँव में कीले टोकी। और इस तरह जैसे जब इस नारियल पर ये हथौड़े पड़ती है और इस जैसे ये पानी यहाँ निकलता है, इसी तरह सद्गुरु यीशु के शरीर से खून बहने लगा और सद्गुरु यीशु के शरीर पूरी तरह से टूट गया। और इस महायज्ञ के द्वारा हम सभी लोग शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं, जैसे ये नारियल आपको दिखाई देता है। हमारे घर में एक मित्र आए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे मिल लें। लेंगे, ठीक है, आप स्वामी जी, हमारे मित्र विजय अग्रवाल और उनकी माता जी आई हैं। अच्छा, जीते रहिए बेटा, जीते रहिए माँ जी, जीते रहिए। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और उस दिन जब नदी के किनारे आप गिर गई थी, मैंने देखा
और मुझे अफसोस लगा, लेकिन शर्मा जी और उनकी बेटी ने आपके पास आकर आपकी मदद की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के व्यवहार से मुझे बहुत खुशी हुई और यीशु के बारे में जानकर मैं चकित रह गई। पर ये हम लोग कैसे जान सकते हैं कि जो बातें यीशु ने कही और जो उन्होंने किया वो सत्य है, और जो आपने कल अनुभव किया वो हम कैसे जान सकते हैं कि वो यीशु का ही अनुभव है? यीशु ही एक ऐसा गुरु है जो हमें मृत्यु के अंधकार से छुड़ाकर मुक्ति दिला सकता है, और उसने अपने बलिदान देकर यह संभव कर दिया है कि हम परमात्मा से घनिष्ठता रख सकते हैं। यीशु के रास्ते पर चलने के लिए क्या ईसाई बनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ईसाई समुदाय को हम मानते हैं। जैसे हिंदू समुदाय में विभिन्न भक्त पाए जाते हैं, वैसे हम भी यीशु भक्त हैं। हम केवल सद्गुरु यीशु ही को अपना गुरु मानते हैं, और वो स्वयं परमात्मा है जो इस संसार में एक अनोखे सत्य अवतार के रूप में अवतरित हुआ। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मुझे फ़ोन में बात करना है। हाँ हेलो। विजय, तुम ये अपनी दुकान पर क्या करके गए हो? कितने ही ग्राहक तुम्हारा सामान वापस कर गए हैं और पैसे वापस मांग रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने उन्हें घटिया सामान बेचा है, सामान में मिलावट है। क्या? क्यों? और जो सामान वो वापस कर गए थे उसे मैंने अपनी दुकान से लाकर वापस किया है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या? ये सब बेकार की बात है। जो सामान वो वापस करके गए थे उसे मैंने अपनी दुकान से लाकर वापस किया है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आकर देख लूँगा सब। हाँ हेलो। हेलो हेलो। हाँ गुप्ता जी, मैं बोल रहा हूँ विजय। तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? अरे गुप्ता जी, मैंने जो गलती किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इस समय मैं बनारस में हूँ और बहुत ज़रूरत में हूँ। इस समय मेरी दुकान खाली है, थोड़ा कुछ उधार मिल जाएगा जिससे कि मैं दुकान में अपना सामान भर लूँ। हाँ हेलो हेलो गुप्ता जी, गुप्ता जी हेलो। विजय, क्या सोचते हो? क्या गोविंद का सत्संग इसी प्रकार का है? पता नहीं, हम सोचते हैं अब हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे घर आए, हमें बड़ी खुशी हुई। विजय जी, क्या आपके जाने के पहले हम आपके व्यापार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि हम लोग को वापस कमरे में जाना चाहिए, क्योंकि माता जी को आराम करना है। विजय, इतने जल्दी भी क्या है? शर्मा जी, आज जरूर प्रार्थना करें। ठीक है, आइए अपने स्थान पर हम बैठ जाएं ताकि हम प्रार्थना कर सकें। आइए अपने हाथ को जोड़ें और अपनी आँखों को बंद करें। हमारे सद्गुरु यीशु जी, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन इस परिवार को मिले, ताकि ये अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। विशेष रूप से हमारे विजय जी को अपनी तीव्र बुद्धि से भर दीजिए, ताकि ये अपने परिवार और अपने व्यापार को ठीक रीति से चला सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, तथास्तु। आज का दिन बहुत अच्छा है विजय, बहुत हम खुश हैं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है तो भैया बहन को जल्दी जाकर घर बता सकूं। हाँ ठीक है। विजय, तुम बहुत सी बातों की चिंता करते हो। तुझे याद है ना, यीशु ने प्रार्थना के दौरान कैसे मेरी मदद की थी? माँ जी, अपने पिताजी की दुकान खोलने के लिए यीशु से ही केवल प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने सालों से हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं, क्या मिला? कोई फायदा नहीं।
परिवार ने मेरे लिए इतना अच्छा प्रार्थना किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और एक अजीब शांति महसूस कर रही हूँ। ऐसा अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। बासमती चाहिए चावल कौन सा चाहिए? अरे गोविंद, सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ विजय, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं अभी निकालता हूँ। शक्ति भोग चलेगा बेसन? विजय, सब गड़बड़ है। शुरुआत में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। विजय, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन रहा नहीं कि जो ग्राहक तुम्हारे सामान वापस लाए थे उसे मैं अपनी दुकान से वापस करूं, ताकि तुम्हारी गुडविल बनी रहे। और मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। देखो गोविंद, किसी भी कीमत में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। बात पैसे की नहीं है विजय, मुझे तो चिंता केवल इस बात की है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। श्री लाल से तुम सामान लोगे तो ग्राहक तो तुम्हारे वापस जाएंगे ही। व्यापार का ये अच्छा तरीका नहीं है। देखो, परेशानियों से बचने के लिए कुछ तो करना है। ठीक है ना? उधर गुप्ता जी भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनका कर्ज बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हो गया है। अरे कोई है क्या? हाँ, ये सुरेश, मैं इससे जाके बात करता हूँ। अरे सुरेश, क्या हाल है? ठीक तो हो? हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी बेटी बीमार है और सुधार है। कहीं काम मिला? लगता था, लेकिन अभी मिला नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाया हूँ। बच्चों को कुछ ज़रूरत है, क्या आप और उधार दे सकते हैं? हाँ हाँ सुरेश, क्यों नहीं, सामान तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अरे गोविंद, ये तुम क्या बोल रहे हो? विजय, इसको तो मैं कुछ भी उधार नहीं दे सकता हूँ। क्या? यदि 2 सप्ताह के अंदर तुमने उधारी नहीं चुकाया तो तुम देख लेना। विजय, ये मेरा आखिरी निर्णय है। ठीक है भैया, अब क्या हो सकता है। हाँ सुरेश, बाद में मिलता हूँ। क्या क्या सोच रहे हो तुम? अगर इसी तरह मैं उधारी बांटता रहा तो मेरा भट्टा नहीं बैठ जाएगा? विजय, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब? तुमने सुरेश के साथ सही व्यवहार नहीं किया। कितने सालों से वो तुम्हारा ग्राहक है और फिलहाल उसके पास कोई काम भी नहीं है। पर ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी का काम है। मैं बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। विजय, तुम अपने अंतर मन में झांक कर देखो, क्या तुम भी लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं कर रहे जैसे वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं? और इस पर तुम उनसे दया की उम्मीद रखते हो? सुरेश और मुझको तुमसे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। देखो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस तरह के दबाव में हूँ। सारा परिवार का बोझ मेरे ही कंधे पे है। पिताजी का दुकान चलानी है, अभिषेक का फीस भरना है, माताजी का देखभाल करनी है, सब तो मेरे ही को करना है। विजय, अब दुकान तुम ही को संभालनी है। ये दुकान तो मेरे पिताजी की निशानी है। मैं इसे किसी भी कीमत पे मरने नहीं दूंगा। विजय, सदगुरु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। तुम्हारी माताजी बता रही थी कि किस तरह से सदगुरु यीशु ने उनको स्वस्थ किया। क्या तुम ऐसा कर सकते थे? उसके लिए सब कुछ संभव है, केवल तुम्हें उस पर भरोसा करना है। पता नहीं मैं कर सकता हूँ। बेटा विजय, खाना नहीं खाओगे क्या? नहीं माँ, भूख नहीं है। कल गोविंद के घर में यीशु सत्संग है, मैं और तुम्हारी बहन जा रही हूँ, तुम भी चलो। नहीं माँ, इच्छा नहीं है।
सब बोझ से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। विजय, मेरे पीछे हो लो। सत्संग में आना, यीशु ग्रंथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि जब आप अपने पड़ोस में जाते हैं, मित्रों से मिलते हैं, तो उनके साथ आपका व्यवहार बहुत प्रेमपूर्ण होना चाहिए। उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को आप बांटिए। वहीं पर हम सद्गुरु यीशु की गवाही दे सकते हैं और गवाही बन सकते हैं। तो भक्तों, यहीं पर हम इस सत्संग का समापन करते हैं। बोलो सनातन परमेश्वर की, बोलो पवित्र आत्मा की, बोलो सद्गुरु यीशु महाराज की। शांति शांति शांति। आइए हम जलपान करने जाएं। आइए। आप लोग भी आइए। अरे विजय, तुम? थोड़ा गोविंद जी से बात करनी थी, इसलिए मैं। अरे गोविंद जी नमस्कार। अरे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात में मैंने यीशु को सपने में देखा और उनके प्रेम से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन मुझे अपने आप पे काफ़ी शर्म आई। उन्होंने कुछ बातें बताई जो बहुत आकर्षित थी। कुछ विश्राम और कुछ पीछे होने के बारे में था, लेकिन फिर मैं जाग गया। विजय, मुझे यकीन है सद्गुरु यीशु ही थे वो, और वे अपने आप को तुम पर प्रकट कर रहे थे। देखो, ये वचन में लिखा हुआ है, हाँ, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अरे हाँ, यही तो वो शब्द थे जो मैंने सपने में सुने थे। हाँ विजय, सद्गुरु प्रभु यीशु चाहते हैं कि तुम उसके मार्ग पर चलो और उनका अनुसरण करो, और अपनी चिंताएं सारी तुम उन पर डाल दो। पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। विजय, कुछ मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी पवित्र स्थान में जाओ या मंदिर में हो। प्रार्थना कहीं पर भी की जा सकती है। हाँ, चलो आओ विजय, चलते हैं। विजय, सद्गुरु यीशु को अपना गुरु बनाने के लिए तुम प्रार्थना कर सकते हो, और वह अपार आनंद से तुम्हें भर देगा। ठीक है, परंतु कैसे? हाँ, उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस प्रार्थना में तुम्हें केवल ये स्वीकार करना है अपने पापों को, और तुम्हें इस बात को भी स्वीकार करना है कि सद्गुरु यीशु ही अब तुम्हारा गुरु है, और वही तुम्हारी मदद कर सकता है। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। सद्गुरु प्रभु यीशु जी, सद्गुरु प्रभु यीशु जी, मैं अपने पापों को मानता हूँ। मैं अपने पापों को मानता हूँ। मेरी मदद करें। मेरी मदद करें और मुझे शांति से और मुझे शांति से भर दें। और प्रभु, मुझे अपने पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु, तथा मुझे एक भक्त के रूप में आप स्वीकार करें। होने दें कि आपका अपार शांति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आ सके। तथास्तु। विजय, मुझे बहुत खुशी हुई, और अब तुम अपने अंदर एक आनंद और एक परिवर्तन को महसूस करोगे। लेकिन हाँ विजय, अब तुम्हें बुराई से दूर रहना होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अरे गुप्ता जी प्रणाम। प्रणाम। अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो व्यवहार उस दिन मैंने आपके साथ किया था,
वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। फिर भी यदि आप मुझे माफ़ कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस दिन मैं बहुत परेशानी में था और मैंने सारी परेशानी आपके ऊपर उतार दी। और जो कर्जा पिताजी ने आपसे लिया था, किसी भी कीमत पे मैं उसको चुकाऊंगा, यदि उसके लिए मुझे दुकान भी क्यों न बेचनी पड़ जाए। हाँ, दुकान, ये दुकान तुम्हारे ख़ानदान के पास पुश्तों से चली आ रही है। जल्दबाजी में कोई भूल मत कर बैठना। कुछ देर पहले मैं तुम्हारे परिवार के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, आप कल मेरे दफ्तर आइए, मिल बैठकर कुछ बातचीत कर लेते हैं। उम्मीद है कि इससे कोई रास्ता निकल आए जिससे आप अपना कर्जा भी चुकता कर दें और हमारे यहाँ से सामान भी ले सकें। बहुत धन्यवाद। चलो कल मिलते हैं। अभिषेक, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हारा जो फीस का पैसा था वो तो ख़त्म हो गया। क्या पिताजी नहीं दिए थे? वो तो रखे थे, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी उधार भी था। क्या? हाँ, उन्होंने दुकान चलाने के लिए काफ़ी उधार ले रखा था। भैया, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। मैं जानता हूँ, और ये सब मेरी गलती है कि मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए। पर पिताजी ने जो पैसा तुम्हारे पढ़ाई के लिए बचा के रखा था, मैं अधिक कमाने के चक्कर में वो पैसा गलत जगह फंसा दिया। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा अधिक पैसे आ जाएंगे घर में तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो। अभी से देखो, मैंने हार नहीं माना है। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे फीस का इंतज़ाम करूँगा, परंतु ये तुरंत नहीं हो पाएगा। हम सब यही चाहते हैं कि तुम डिग्री हासिल करके पिताजी के सपने को पूरा करो। क्या हाल है विजय? अरे गोविंद, सब बढ़िया चल रहा है। रास्ता तो अभी काफ़ी लंबा तय करना है। चलो, कम से कम सफ़र तो शुरू हुआ, मंजिल भी मिल जाएगी। बैठो। अरे मेरे साथ जो हो रहा है उस पर तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो दुकान भी अगर चली जाती है तो भी उसकी कोई चिंता नहीं। अरे हाँ, कल गुप्ता जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि कर्ज वापस करने के लिए कोई ना कोई आसान रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो तो अब सामान देने के लिए भी तैयार हो गए। लगता है सदगुरु यीशु बिजनेस में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अरे उनका मदद केवल बिजनेस में ही नहीं, वरन परिवार में, हमारे मित्रों में, हर क्षेत्र में वो मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा तो पूरा जीवन ही धीरे धीरे बदल रहा है। अरे कोई है क्या? लगता है ग्राहक आया है। जग कर तार मोह अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग कर तार मोह अपने ही प्रेम से भर दे। मोह अपने ही रंग में रंग दे, मोह अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग कर तार मोह अपने ही प्रेम से भर दे।